नीचे पल्ली साइड को जाओ, नीचे पल्ली साइड को जाओ भाई, आराम से सेटल डाउन नीचे कर लो थोड़ा माइक पे। सर पीछे आज हिमाचल एक तरह से पूर्ण साक्षर हो गया है, क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश के लिए पूर्ण साक्षर राज्य सरकार ने कितना ध्यान शिक्षा के क्षेत्र में और कितना बड़ा बदलाव मानते हैं? 1951 में जब मात्र 7.5% हिमाचल के लोग साक्षर थे और उस साक्षरता को आज पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में हमने घोषित किया है। केंद्र सरकार ने हमारी इस उपलब्धि के लिए हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 1971 में पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश बना। उसके बाद से शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी बदलाव आए और इन क्रांतिकारी बदलावों के कारण जहां हम पूर्ण साक्षर राज्य बने, अब गुणात्मक शिक्षा में भी हम आने वाले समय में एक प्रदेश के पहले कुछ राज्यों में हम शामिल हो जाएंगे। हमारा दृष्टिकोण ये है कि जो भी साक्षरता की दर हमारी बनी है उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने कई शिक्षा विभाग में परिवर्तन किए हैं और उसमें स्कूल एजुकेशन एक बोर्ड बनाया है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। पहली कक्षा से हमने इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया है और अच्छे शिक्षा संस्थानों को विकसित किया जा रहा है। जहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आत्मविश्वास से परिपूरक हो, इस दृष्टिकोण से शिक्षा नीति में और बदलाव किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी से हमारी कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में और बदलाव देखेंगे और आने वाले समय में हमारे जो सरकारी क्षेत्र के स्कूल है उसमें हम CBSE बोर्ड को भी लागू करेंगे और एजुकेशन बोर्ड को भी, दोनों बोर्डों के साथ एक समावेश बनाकर क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देंगे। सर, आपदा को लेकर आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय आपदा का तो प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी वहाँ पास किया। अब प्रधानमंत्री जी ने आकर पूरा वो सर्वे करेंगे। सर्वे के बाद हमारी उनके साथ कल प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन के बाद वो सब बातों को अपने अधिकारियों के साथ समझेंगे और निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो आशा तो होती ही है और ख़ुद जब आप अवलोकन करेंगे तो उसका ना कुछ फ़ायदा, और जो अपने धरातल पर जाकर जब देखेंगे तो परिस्थितियों का ज़्यादा जानकारी हो प्राप्त करके कुछ ना कुछ सर कितना रिलीफ पैकेज की हमें कितना नुकसान हुआ है और क्या मांग करेंगे आप? पैकेज की जाएगी, पैकेज किसी तरह की मांग? हमने तो कई बार कहा कि स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। 5,000 करोड़ तक का नुकसान का अभी अनुमान है और इससे ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि कई सड़कें पंचायत की है जो अभी टूटी हुई है और कई सड़कें हमारी राज्य की है जो टूटी हुई है। तो निश्चित रूप से अभी पानी की योजनाएं हैं, जो पावर प्रोजेक्ट है वो पानी में डूब चुके हैं। सिंचाई की योजनाएं हैं, पीने की पानी की योजनाएं हैं। इन सब योजनाओं को जब टूटी हुई होती है बहुत अधिक पैसा लगता है और बनाने में भी काफ़ी समय लगता है। तो सब दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि हमने कैसे जो भी मांग उनकी केंद्रीय टीम आके निरीक्षण भी करेगी और जो केंद्र की राज्य सरकार की मांग होगी उस पर कितना गंभीरता से विचार करते हैं। सर, कर्मचारियों के राइडर को लेकर एक नोटिफिकेशन हुई है, क्या उसको पुनर्विचार कर रही है सरकार? नहीं, वो राइडर थोड़ा सा उसमें क्लैरिफिकेशन करनी है कि किसी भी कर्मचारी का कोई जो पे में सोच रहे थे कि 8,000 की कटिंग हो जाएगी, 10,000 की होगी, ऐसे किसी भी प्रकार की कटिंग होगी उसको अमेंडमेंट किया जाएगा और भविष्य में जो भी कर्मचारी लगेंगे उन्हें एडिशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। जो दे दिया गया है उसको वापस नहीं लिया जाएगा। सर, इस बार दिल्ली जा रहे हैं तो क्या आपदा राहत वाला ही एजेंडे पे है? नहीं, इस बार मैं दिल्ली एक बार फिर से 11 तारीख को फाइनेंस कमीशन से मिलने जा रहा हूँ। फाइनेंस कमीशन के पास अपनी मांग रख रहे हैं कि जो जिस प्रकार की आपदा आई है और उसमें हमें आप गंभीरता से हमारी बात पर विचार करिए और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हम चाहेंगे कि नियमों में परिवर्तन किया जाए। फॉरेस्ट एक्ट है जिसमें हमारे यहाँ फॉरेस्ट की जो जगह है
उसमें जिनकी जगह बह गई है और वो उस जगह में अपनी जगह पर मकान बनाकर नहीं रहना चाहते, उनको एक बीघा वन भूमि के जो कानून है उसमें परिवर्तित किया जाए और जो हिल एरिया के नियम हैं अक्रॉस द कंट्री उनको में बदलाव किया जाए। इस बारे में हमने एक मेमोरेंडम बनाया, प्रेजेंटेशन बनाई है।